नमस्ते दोस्तों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 14 है। और बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं पीरियोडिक फंक्शंस का लाप्लास आप कैसे फाइंड आउट करोगे। बट पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास फाइंड आउट करने से पहले एक क्विक रिकॉल करते हैं कि हमारे पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं। लेट सपोज मैंने एक फंक्शन लिया कैपिटल एफ टी। फंक्शन capital FT is said to be a periodic function is said to be a periodic function if there exists smallest positive number omega such that capital F t plus omega is equal to capital F t। मीन्स कोई भी फंक्शन कैपिटल एफ टी हमारा पीरियोडिक फंक्शन कब कहलाएगा? अगर एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ओमेगा एग्जिस्ट कर जाए सच दैट कि एफ टी प्लस ओमेगा इज इक्वल टू एफ टी। मीन्स कि ओमेगा इंटरवल में जैसा फंक्शन है वैसा ही वो रिपीट करने लगे उस पैटर्न को, तो आप कहोगे कि वो फंक्शन हमारा पीरियोडिक फंक्शन है। और ओमेगा आपका क्या कहलाएगा? पीरियड। वेयर ओमेगा is said to be the period of कैपिटल एफ टी। मीन्स कि अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका कुछ ना कुछ पीरियड होगा ही होगा, और वो पीरियड लेट सपोज क्या है? ओमेगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि एक मैं एग्जांपल डिफाइन कर रहा हूं, आप देखिएगा, आप पहचान जाएंगे इस फंक्शन को, बहुत ही फेमस है ये बच्चों। हमारा कौन सा फंक्शन है? साइन फंक्शन। अगर आप वेव में देखो तो ये साइन वेव है हमारी, और इसका पीरियड क्या होगा बच्चों? 2 पाई होगा। ये हमारा 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये हमारा 3 पाई, ये हमारा 4 पाई। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे ओमेगा क्या है हमारा? आप इस पोर्शन को देखो, इस पोर्शन में जैसा हमारा साइन फंक्शन है ऐसा ही हमारा डिफाइंड हो रहा है 2 पाई से 4 पाई के बीच में, सेम ऐसे ही पहले इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर स्टॉप हुआ। फिर यहां पे भी देखो 2 पाई से 4 पाई, पहले इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया और स्टॉप हो गया 4 पाई। जैसा यहां डिफाइंड है वैसा ही यहां डिफाइंड है। तो यहां पे पीरियड क्या हुआ साइन फंक्शन का? 2 पाई। तो ओमेगा क्या हुआ बच्चों यहाँ पे? 2 पाई। मीन्स कि एक ऐसा पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करे सच दैट फंक्शन उस पैटर्न को रिपीट करने लगे हर एक इंटरवल के बाद, जो इंटरवल डिफाइन किया गया है पीरियड में। जैसे कि यहाँ पे पीरियड क्या है हमारा? 2 पाई। मीन्स कि अगर आप 0 से 2 पाई में अपने फंक्शन को देखोगे तो यही फंक्शन अब आपका रिपीट हो रहा है बार 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 बार। तो अगर मैं कहूं तो आप इस साइन टी प्लस 2 पाई को लिख सकते हो आप साइन टी। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि साइन हमारा क्या है? पीरियोडिक फंक्शन। ऐसे ही सेम एक और वेव मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए और इंटरेस्ट आए। अब जरा देखिएगा। यहां पे मैंने एक और वेव ली है। जैसा कि आप वेव का शेप देख के कह सकते हो कि ये हमारी कैसी है? ट्रायंगुलर वेव। अगर मैं कहूं कि ये जो ट्रायंगुलर वेव है इसको अगर मैं फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो अगर आप देखोगे और इसका मैं पीरियड डिफाइन करूं कैपिटल टी, तो आप देख रहे होगे
कि ये अगर जीरो है, ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल 2t है, ये कैपिटल 3t है, तो ये जो ट्रायंगुलर वेव है इसका पीरियड क्या होगा बच्चों? कैपिटल टी, बिकॉज जैसा जीरो से कैपिटल टी के बीच में डिफाइंड है, वैसा ही ये कैपिटल टी से कैपिटल 2t के बीच में डिफाइंड है, और वैसा ही कैपिटल 2t से कैपिटल 3t के बीच में डिफाइंड है। मीन्स कि अगर आप देखोगे तो इसके लिए ओमेगा क्या है? कैपिटल टी। मीन्स कि आप देखोगे कैपिटल टी इंटरवल में जैसा फंक्शन डिफाइंड हो रहा है वैसा ही वो रिपीट हो रहा है, एक पैटर्न फॉर्म में रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं कहूं कि यहां पे जैसे ये ट्रायंगुलर वेव है, इसको मैं फंक्शन का नाम दे देता हूं कैपिटल जी टी, तो आप कह सकते हो कि इसका पीरियड क्या होगा? कैपिटल टी। जी टी इज इक्वल टू जी टी प्लस कैपिटल टी। ऐसे एक और मैं आपको वेव दिखाना चाहता हूं। ये वेव जो मैं बता रहा हूं, मैं इन सबका लाप्लास भी आपको डिस्कस करूंगा, इसलिए मैं ये सारी वेव्स यहां पे ड्रॉ भी कर रहा हूं। अब जैसे कि मैंने एक और वेव ली, हम्म बहुत ही आराम से इसलिए बना रहा हूं कि जैसा इसका नाम है वैसे ही दिखनी भी चाहिए, क्योंकि ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं स्क्वायर वेव। तो अगर मैं इसको स्क्वायर वेव ही ना दिखा पाऊं तो उसके नाम के हिसाब से काम कैसे होगा? तो अगर मैं देखूं तो ये आपकी बेसिकली क्या स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसको आप लोग बोलते हो स्क्वायर वेव। और लेट सपोज मैंने इसका पीरियड डिफाइन किया ओमेगा, तो आप पहले आइडेंटिफाई करो कि ऐसा कौन सा पोर्शन है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहां से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा यहां तक, फिर यही से फिर से वही पैटर्न को रिपीट करने लगा। तो इसका आप देखोगे तो पीरियड क्या होगा? अगर ओमेगा है तो ओमेगा कहां पे डिफाइन हो रहा है? ये हमारा ओमेगा। फिर यहां से चलते 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 ये आपका हो गया 2 ओमेगा। फिर यहां से चलते 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 ये हो गया 3 ओमेगा। यहां से चलते 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 ये हो गया हमारा 4 ओमेगा। क्योंकि अगर मैंने आपको बताया कि ये स्क्वायर वेव का पीरियड ओमेगा है, तो आपने वो एक इंटरवल फाइंड आउट करना है जो बार बार फंक्शन जैसा उसमें डिफाइंड वैसा ही रिपीट होने लगे। तो मैंने डिफाइन किया अगर ओमेगा है तो ये जो आपके पास स्क्वायर वेव है, यहां से जैसा डिफाइंड है इस पैटर्न में वैसा ही ये बार बार डिफाइंड हो रहा है। लेट सपोज मैंने स्क्वायर वेव को एक फंक्शन का नाम दिया कैपिटल एच टी, तो यहां पे आप देख सकते हो कि इसको आप इस फॉर्म में लिखोगे। तो आई होप आपको पीरियोडिक फंक्शंस क्लियर है कि पीरियोडिक फंक्शंस हमारे क्या होते हैं, कि वो फंक्शंस को आप पीरियोडिक फंक्शन कहोगे जिनके लिए एक पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करे सच दैट उस नंबर के साथ आपका एक पैटर्न हो, तो उसमें आप एक इंटरवल डिफाइन करो, वही पैटर्न आपका हर एक इंटरवल में रिपीट हो। जैसे कि साइन वेव के लिए जो पीरियड है वो है 2 पाई, ट्रायंगुलर वेव के लिए यहां पे मैंने कैपिटल टी से डिनोट किया, स्क्वायर वेव के लिए पीरियड मैंने ओमेगा से डिनोट किया। मींस कि ये वो पीरियड्स हैं जिनके इंटरवल में अगर आप देखोगे फंक्शन जैसा डिफाइंड है वैसा ही रिपीट हो रहा है। तो बच्चों एक चीज और आपको बता दूं कि आप अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल्सो कैपिटल एफ टी प्लस एन ओमेगा इज इक्वल टू कैपिटल एफ टी, ऐसा लिख सकते हो। वेयर एन क्या है बच्चों? एन इज पॉजिटिव इंटीजर, एन आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। आई होप आपको क्लियर है। अब हम लोग डिफाइन करते हैं पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास। तो बच्चों एक तरह से ये हमारी क्या हो गई? थ्योरम नंबर 8। आज हम लोग थ्योरम नंबर 8 कर रहे हैं। अब थ्योरम नंबर 8 क्या कह रही है कि अगर आपके पास कोई पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है ओमेगा, इफ कैपिटल एफ टी इज अ periodic function is a periodic function with period omega, then
अगर मैं आपसे पूछूं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक फंक्शन का कैसे डिफाइंड होगा, तो अब से आप बताओगे कि इट इज 1 अपॉन, बहुत ध्यान से देखिए एक एक लाइन को, 1 माइनस ई, एक्सपोनेंशियल वाला ई, टू द पावर माइनस, फिर पैरामीटर पी, और ये जो पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड है उसके साथ पैरामीटर का प्रोडक्ट है पी ओमेगा, मीन्स 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस पी ओमेगा। फिर आप एक डेफिनेट इंटीग्रल डिफाइन कर रहे हो जिसकी लोअर लिमिट होगी 0, अपर लिमिट होगी पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड दैट इज ओमेगा, और इंटीग्रैंड होगा बच्चों ई की पावर माइनस पैरामीटर वेरिएबल टी, और वो फंक्शन जिसका आपको लाप्लास निकालना है कैपिटल एफ टी डी टी। ये है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक फंक्शन का। मींस कि अगर आपके पास कोई पीरियोडिक फंक्शन है पीरियड ओमेगा का, तो अगर आप उसका लाप्लास डिफाइन करोगे तो बच्चों क्या होगा 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस पी, पी क्या है पैरामीटर, इनटू ओमेगा, और इसका प्रोडक्ट किससे कर रहे हो एक डेफिनेट इंटीग्रल से जिसकी लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है ओमेगा, इंटीग्रैंड क्या डिफाइंड है बच्चों e टू द पावर माइनस पी टी इंटू एफ टी। तो आई होप आपको ये क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो एक प्रॉब्लम करते हैं जिससे आपको इस फॉर्मूले की थोड़ा सा फील भी आ जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए। तो मैं बोर्ड रब करके आपको पीरियोडिक फंक्शन एक डिफाइन करता हूं, उसका लाप्लास बताता हूं, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो कि डिफाइन है कि एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, एक फंक्शन है 0 से 2 के बीच में, और एफ टी प्लस 2 इज इक्वल टू एफ टी है, और आपसे कह रहे हैं कि आप इसका लाप्लास फाइंड आउट करो। तो जब भी आपको ये रिलेशन मिले कि एफ टी प्लस 2 इज इक्वल टू एफ टी, तो यहां से क्या इंप्लाई हो रहा है हमारा फंक्शन पीरियोडिक है और उसका पीरियड क्या है 2। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, इट इज clear that capital FT is a periodic function with period 2। तो अभी हमने देखा कि अगर आपके पास कोई पीरियोडिक फंक्शन होगा तो आप उसका लाप्लास कैसे डिफाइन करोगे, आप उसका लाप्लास डिफाइन करोगे 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस, पीरियड क्या है फंक्शन का 2, और पैरामीटर पी से प्रोडक्ट, ठीक है। फिर आपकी एक डेफिनेट लिमिट होगी जिसकी लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट क्या होगी पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन पीरियड 2 का है, अपर लिमिट होगी 2, 0 से 2। फिर इंटीग्रेंड क्या होगा बच्चों e टू द पावर माइनस पी टी कैपिटल एफ टी डी टी, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना है, मींस लाप्लास ऑफ कैपिटल एफ टी हमारा क्या है बच्चों 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पी, 0 से 2 ई टू द पावर माइनस पी टी, और एफ टी है हमारा बच्चों टी स्क्वायर डी टी। अब हमें ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए आज हम लोग बर्नौलीज फॉर्मूला यूज करेंगे। बर्नौलीज फॉर्मूला हमारा क्या होता है यहाँ पे मैं पहले बता देता हूं इन शॉर्ट, फिर इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। बर्नौलीज फॉर्मूला, अगर आपके पास कोई इंटीग्रेशन है जो कि प्रोडक्ट है टू फंक्शंस का u और v dx फॉर्म में, यहां पे u बेसिकली आपका कोई अलजेब्राइक फंक्शन है जैसे कि x रेज टू द पावर n, या आप कह सकते हो a0 a1x a2x स्क्वायर
ए एन एक्स रेज टू द पावर एन, और v हमारा कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या साइन फंक्शन हो या कोसाइन फंक्शन हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा होता है कि आपका इंटीग्रेंड प्रोडक्ट है टू फंक्शन का, जिसमें से एक अलजेब्राइक फंक्शन है, दूसरा हमारा एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो आप उसका इंटीग्रेशन वन लाइन में डिफाइन कर सकते हो। वो क्या? u जो अलजेब्राइक फंक्शन उसको एज इट इज लिखिए, और जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्री या कैसा भी फंक्शन हो उसको आप वन टाइम इंटीग्रेट कर दीजिए v1। यहां पे अगर आप देखोगे सफिक्सेस जो मैं यूज करूंगा, यूज्ड फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, और जैसे कि अब इसमें क्या होगा, जो नेक्स्ट टर्म होगा उसमें माइनस, और जो अलजेब्राइक फंक्शन उसको वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो u प्राइम, और डैशेस से क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं? डिफरेंशिएशन। यहां पे लिख देता हूं डैशेस यूज्ड फॉर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। तो कहने का क्या मतलब है कि जो भी अलजेब्राइक फंक्शन है उसको वन वन करके आपको डिफरेंशिएट करना है, और जो एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको वन वन करके इंटीग्रेट करना है। तो क्या रूल है? रूल ये है कि अलजेब्राइक फंक्शन एज इट इज रहेगा, और v फंक्शन जो है उसको वन टाइम इंटीग्रेट करोगे, फिर माइनस जो u फंक्शन है उसको वन टाइम डिफरेंशिएट, और v वाले फंक्शन को टू टाइम्स तक इंटीग्रेट। ठीक है, फिर प्लस, और ये प्लस माइनस ऑल्टरनेट में बच्चों चलेंगे, जैसे माइनस फिर प्लस। अब u वाले फंक्शन को टू टाइम्स तक डिफरेंशिएट और v वाले फंक्शन को थ्री टाइम्स तक इंटीग्रेट, फिर माइनस u वाले फंक्शन को थ्री टाइम्स तक डिफरेंशिएट और v वाले फंक्शन को फोर टाइम्स तक इंटीग्रेट, और ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे भी वही हम लोग अप्लाई करने वाले हैं रूल। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो u क्या है बच्चों हमारा? टी स्क्वायर, क्योंकि एक अलजेब्राइक फंक्शन है, और v हमारा क्या है बच्चों? e टू द पावर माइनस पी टी। ये u, ये v। तो अगर आप बच्चों ध्यान से देखो, 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2p, अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो u वाला फंक्शन एज इट इज, v वाला फंक्शन वन टाइम इंटीग्रेट, तो क्या आएगा? e टू द पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस p, फिर माइनस u वाला फंक्शन वन टाइम डिफरेंशिएट, तो ये हो गया 2t, और v वाला फंक्शन टू टाइम्स तक इंटीग्रेट। तो टू टाइम्स तक इंटीग्रेट करने से अच्छा आप क्या करो, ये वाला जो फंक्शन है ये एक वन टाइम इंटीग्रेट हो गया, इसी को एक बार और इंटीग्रेट कर दो, तो आपको v वाला फंक्शन टू टाइम्स इंटीग्रेशन के फॉर्म में मिल जाएगा। तो इस फंक्शन को जब आप टू टाइम्स एक बार और इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आएगा? e टू द पावर माइनस पी टी अपॉन पी स्क्वायर, फिर ऑल्टरनेट में ये क्या हो जाएगा? प्लस, अब u वाला फंक्शन एक बार और डिफरेंशिएट होगा तो आएगा 2, और v वाला फंक्शन एक बार और इंटीग्रेट होगा, मतलब कि एक तरह से थ्री टाइम्स तक, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी क्यू। अब इसके आगे आप करोगे नहीं, क्योंकि अब u वाले फंक्शन को अगर आप एक बार और इंटीग्रेट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे जब, तो वो जीरो हो जाएगा, और फिर वो सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे। तो ये आपने डिफाइन कर दिया इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ वन लाइन में। लोअर लिमिट है बच्चों जीरो, अपर लिमिट है 2। अब आप एक काम करो, काम ये करते हैं हम लोग कि पहले हम लोग लिमिट पुट कर देते हैं। ठीक है, 1 माइनस, या आप एक काम करते हैं हम लोग p क्यूब को बाहर ले लेते हैं, तो e टू द पावर माइनस 2p, p क्यूब को मैंने बाहर ले लिया, तो ये हो गया माइनस पी स्क्वायर टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस पी टी, ये हो गया माइनस 2pt ई टू द पावर माइनस पी टी, और ये हो गया माइनस 2 ई टू द पावर माइनस पी टी। यहां पे लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2, तो 1 अपॉन पी क्यूब 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2p, जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो आ जाएगा ये माइनस 4 पी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2p माइनस 4 p ई टू द पावर माइनस 2p माइनस 2 ई टू द पावर माइनस 2p। जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये जीरो, ये जीरो,
ये हो जाएगा +2। अब आप एक काम करो, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई इन द सेंस कि थोड़ा सा और रीराइट कर सकते हैं। पी क्यू 1 माइनस ई टू द पावर -2p, 2 माइनस ई टू द पावर -2p जो है इसमें 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 से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4p² प्लस 4p प्लस 2, और ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइंड हो गया एफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर का, जो कि एक पीरियोडिक फंक्शन है पीरियड 2 का। तो कैसे किया, आई होप आपको समझ में आया, और ये जो फॉर्मूला है वो कैसे वर्क कर रहा है ये भी क्लियर है। बेसिकली क्या होगा, कभी भी अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन का आपको पीरियड फाइंड आउट करना है तो 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस वो पीरियड, उसका प्रोडक्ट पैरामीटर से कर दीजिए, फिर एक डेफिनेट इंटीग्रल होगा जिसकी लोअर लिमिट होगी 0, अपर लिमिट क्या होगी बच्चों, जो पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड है वो, फिर इंटीग्रेंड क्या होगा e टू द पावर -pt, और वो फंक्शन जिसका आपको लाप्लास निकालना है वो लिख दीजिए और उसको सॉल्व करिए। और यहाँ पे हम लोगों ने इस इंटीग्रेशन को बर्नौलीज फॉर्मूले से सॉल्व किया, फिर लिमिट पुट करी और हमें आंसर मिल गया। और आंसर क्या आया बच्चों, 1/p³ 1 माइनस ई टू द पावर -2p इंटू 2 माइनस ई टू द पावर -2p का होल मल्टीप्लीकेशन 4p² प्लस 4p प्लस 2। तो आई होप आपको पीरियोडिक फंक्शन क्लियर है, पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास क्या डिफाइन होता है वो क्लियर है, और ये प्रॉब्लम आपको क्लियर है। वैसे पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड मैं लाप्लास जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किए, साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, उन सब के लाप्लास में 1 बाय 1 एक एक वीडियो में डिफाइन करूंगा। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बच्चों साइन वेव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।